लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। चलिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ प्रीसीड्स एक्शन, देयर आर एन, तो सीधा सीधा दिखा भैया कि देयर के बाद आर नहीं आना चाहिए, देयर के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, इज का यूज़ करो, देयर इज एन, ये तो दिया गया है। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है यहाँ से कि अनडिस्प्यूटेड कनेक्शन एमंग बीइंग फिट एंड बीइंग आवर बेस्ट। पूरा सेंटेंस पढ़ना, जब तक फुल स्टॉप ना आ जाए तब तक सेंटेंस पढ़ना बंद नहीं करना, वरना मीनिंग समझ में नहीं आएगी। फिर से देखो, अनडिस्प्यूटेड कनेक्शन एमंग बीइंग फिट एंड बीइंग आवर बेस्ट। कुछ एरर दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। एमंग, देखो बेटा, एमंग का यूज़ हमारा दो से ज़्यादा, अगर हमें बात करनी है, दो से ज़्यादा लोगों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तभी हम एमंग का यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा बिटवीन से काम चल जाता है। तो एमंग को हम काटेंगे, बिटवीन हम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनडिस्प्यूटेड कनेक्शन बिटवीन बीइंग फिट एंड बीइंग आवर बेस्ट, फुल स्टॉप। यहाँ तक तो चलो हो गया। अ सिंपल रूल्स, ये तो भैया बहुत नाइंसाफी हुई। अ मतलब एक, उसके बाद रूल्स दे दिया है, गलत है ना। अ सिंपल रूल होना चाहिए, तो रूल्स को कट करो, रूल करो यहाँ पर। अ सिंपल रूल ऑफ 5 हेल्प्स मेक एक्सरसाइजिंग अ मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटी। फिर से पढ़ो इस लाइन को, ऑफ 5 हेल्प्स मेक एक्सरसाइजिंग अ मोस्ट। अमोस्ट होता है क्या? मैंने अभी पिछले गैप फिलिंग की वीडियो में बताया था कि जहां पर भी हमें सुपरलेटिव डिग्री मिले ना, उसके पहले द का ही यूज होता है। तो मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, अ का नहीं, हम द का यूज करेंगे। ए को कट करो और द यहां पर लगाओ। आगे बढ़ते हैं। हेल्प्स मेक एक्सरसाइजिंग द मोस्ट इंजॉयबल एक्टिविटी, फुल स्टॉप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। वेक अप इन 5 AM, 5 बजे में उठना है कि 5 बजे उठना है? हाँ, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, एट 5 PM, एट 6 PM, एट 4 PM। तो आई होप आपको ये पैसेज करने में मज़ा आया होगा। वेक अप इन 5 AM, डू 5 स्ट्रेचेस एंड 5 योगा आसनास। तो ये पर्टिकुलर हमारा पैसेज एडिटिंग का जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। चलते अपने सेकंड वीडियो पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा पैसेज पढ़ेंगे, टेंस को पहचानेंगे, कोई भी गलती अगर होगी तो उसको एरर की जगह लिखकर और करेक्शन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिसर्च इज एन डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट undertaking on a systematic basis in order to increase the stock of knowledge. Research is an detailed, अब देखो डिटेल्ड, डी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, यहाँ पर ए लगना चाहिए कि नहीं? हमें पता है ना कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम ए लगाएंगे और वॉवेल साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे। तो डिटेल्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए एन हटा के हम ए लिखेंगे। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट अंडरटेकिंग ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस। अंडरटेकिंग, ये काम हो चुका है, ठीक है। ये जो काम है रिसर्च इज ए, रिसर्च के बारे में बताया जा रहा है ना, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो रिसर्च इज एन डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, अंडरटेकिंग नहीं, अंडरटेकन होना चाहिए, मतलब अंडरटेक कर चुका है, ठीक है। अंडरटेकन ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस इन ऑर्डर टू इंक्रीज अ स्टॉक ऑफ नॉलेज। जब हमें पता है कि किस चीज़ का स्टॉक है, ए लगा है ना। ए आर्टिकल कब लगता है? जब हमें पता नहीं होता है कोई नाउन। हमें तो पता ही है ना कि ए और एन इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं और द हमारा डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। मतलब जो निश्चित चीज़ है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, अनिश्चित चीज़ों के पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन में देखो, अ स्टॉक ऑफ नॉलेज, जब हमें पता है कि नॉलेज का स्टॉक है तो कोई चीज़ जब पता रहती है तो अ थोड़ी लगाते हैं, द लगाते हैं ना। तो यस, अ को कट करो, द को यहाँ पर यूज़ करो। द स्टॉक ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज फॉर मैन ना, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन ना। इंसान का नॉलेज हम इंक्लूड करते हैं कि इंसान के लिए नॉलेज इंक्लूड करते हैं? गलत हो जाएगा। फॉर यहाँ पर फॉर को कट करो, ऑफ मैन लिखेंगे, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, कॉमा कल्चर एंड सोसाइटी, कॉमा that the use of this stock of knowledge to devise new applications। यहाँ पे देखो क्या है, including knowledge for man, कॉमा culture and society, कॉमा अब आखिरी चीज जब बता रहा है तो दैट क्यों यूज होगा? एंड का यूज होगा ना, क्योंकि सेंटेंस जुड़ रहे हैं भाई। इंक्लूडिंग नॉलेज फॉर अ मैन, कल्चर एंड सोसाइटी एंड द यूज ऑफ दिस स्टॉक
ऑफ नॉलेज टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशन। तो डैट को कट करो और एंड का यूज वहां पर करो। तो होप आपको सेकंड पैसेज करने में बहुत मजा आया होगा। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना तीसरा पैसेज स्टार्ट करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे और टेंस को पहचानेंगे, वर्ब को देखेंगे सही लगा है कि नहीं लगा है। तो चलिए पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन हिमालयास कॉमा अ डिजर्ट इज टर्निंग ग्रीन। हिमालयास की बात हो रही है, एक डिजर्ट ग्रीन टर्न हो रहा है। अब देखो एक डिजर्ट तो हो नहीं सकता ना, द डिजर्ट होगा ना, द डिजर्ट इज टर्निंग ग्रीन। ये लाइन हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इन अ इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख। अब देखो क्लाइमेट चेंज इन अ इंडियन रीजन, अभी हमने पिछले ही पैसेज में पढ़ा। देखो ये यहाँ पर है ना कि स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो मैंने ए की जगह द लगवाया था। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर पता है कि ये इंडियन रीजन किसका है, लद्दाख का है। तो यहाँ पर द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक, इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स। इसने ग्लेशियर्स को पिघला दिया है। और हैज़ मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रिडिक्टेबल। या तो ग्लेशियर्स को पिघला दिया है या टेम्परेचर को अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। तो या और का तो यूज़ ही नहीं होना ना, यहाँ पर और होना चाहिए ना कि एक तो ग्लेशियर्स को पिघला दिया है और दूसरा रेनफॉल और टेम्परेचर को अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। यस, और को काटो एंड हम वहाँ पर करेंगे, एंड टेम्परेचर अनप्रिडिक्टेबल। अब यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। वाटर हैज़ नीडेड, और वाटर हैज़ नीडेड, वाटर इज नीडेड होना चाहिए ना। पढ़ने में हमें यहाँ पर लग जाएगा कि हैज़ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। वाटर इज नीडेड पानी का प्रयोग है या पानी की ज़रूरत है। टू इरिगेटिंग द फील्ड्स, टू के बाद तो इरिगेटिंग, आईएनजी फॉर्म तो आता ही नहीं भाई। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। हमेशा याद रखना, अगर टू आया है तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आई है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो नीडेड टू इरिगेट द फील्ड्स। तो आई होप ये पैसेज भी करने में आपको बहुत मजा आया होगा। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इवन दो इंडियंस हैज़, मेरे साथ पढ़ते चलिए। इवन दो इंडियंस हैज़, यहीं पर गलती है। इंडियंस प्लूरल नाउन है और हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, हैव होना चाहिए। लिखा गया है हैज़ की जगह हम हैव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इवन दो इंडियंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड देम, दे हैज़ अ पुअर, फिर से वही, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे के साथ हैव का यूज़ होता है ना, हाँ, तो हैज़ काटेंगे, हैव लगाएंगे। दे हैव अ पुअर नॉलेज एट मेंटेनिंग होम्स, पुअर नॉलेज है इनके पास एट मेंटेनिंग होम्स की पुअर नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग होम्स। यस, ऑफ होना चाहिए ना, क्योंकि हमें किसी चीज़ के नॉलेज पर नहीं होता, हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग होम्स, टॉयलेट्स, ड्रैपरीज एंड फ्रिजेस। ओके, एट की जगह हम क्या लिखेंगे, नॉलेज ऑफ करेंगे हम, एट की जगह ऑफ लिखेंगे हम। आगे चलते हैं। फ्रिजेस, मॉडर्न डिटर्जेंट्स एंड सोप्स इज़ वेरी कॉमन, फिर से वही गलती कर दिया है। प्लूरल सब्जेक्ट, डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब लगाई है इसने सिंगुलर, इज का यूज़ किया है तो रॉन्ग है, आर का यूज़ करो। मॉडर्न डिटर्जेंट्स एंड सोप्स आर वेरी कॉमन ऑन सेल्फ्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑन सेल्फ्स, चलो ठीक है, मतलब कि पटनियों पर, जो किचन की पटनियाँ होती हैं उस पर हमारे मॉडर्न डिटर्जेंट सोप्स रखे रहते हैं। बट पीपल डज नॉट यूज़ देम, पीपल जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है वो डज को क्यों लेगा भैया, डू को लेगा ना, वो प्लूरल वर्ब को लेगा ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, गैप फिलिंग की वीडियो में बताया था कि पीपल्स हमारा प्लूरल नहीं होता है, पीपल खुद में प्लूरल नाउन है, तो पीपल के साथ डू का यूज़ करेंगे हम, डस को काटो और डू लगाते हैं। तो ये पैसेज भी आपको कर। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन मतलब कि पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमंग आवर डिस्कवरीज फॉर मार्स। अब देखो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलने वाला है, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं स्टैंड्स जो कि प्रेजेंट की वर्ब है, ठीक है। उसके बाद फिर आइदर इट इज एंशिएंट पार्ट्स, मतलब आप देखोगे पूरा पैसेज तो हमारा प्रेजेंट में ही चल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, एमंग आवर डिस्कवरीज फॉर मार्स। अब यहाँ पर फॉर नहीं होना चाहिए, अबाउट मार्स, क्योंकि किसी के बारे में डिस्कवरी होती, किसी के लिए डिस्कवरी नहीं होती है, तो अबाउट मार्स। वन स्टैंड्स आउट ओवर ऑल अदर्स। अब देखो इस पर्टिकुलर लाइन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक तो दिया गया है लेकिन कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये सही है। वन स्टैंड्स आउट ओवर ऑल अदर्स। उसके बाद द पॉसिबल प्रेजेंट ऑफ लिक्विड,
पॉसिबल प्रेजेंट ऑफ लिक्विड, मतलब प्रेजेंट मतलब तो गिफ्ट होता है भैया, यहाँ पर गिफ्ट ऑफ लिक्विड कैसे हो गया? गलत है बेटा, प्रेजेंट नहीं प्रेजेंस होना चाहिए। प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी और प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पॉसिबल प्रेजेंट काटो, प्रेजेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स, लिक्विड वाटर मार्स में, ऑन मार्स आइदर एट इट्स एंशिएंट पास्ट। फिर से देखो, प्रेजेंट ऑफ लिक्विड वाटर ऑन मार्स, ऑन मार्स नहीं इन मार्स, ठीक है, यस, कॉमा आइदर एट इट्स एंशिएंट पास्ट और प्रिजर्व्ड इन द सब सरफेस टुडे। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसके सामने ब्लैंक भी नहीं दिया गया है। वाटर इज द की बिकॉज ऑलमोस्ट, इसके आगे भी ब्लैंक नहीं दिया गया, मतलब कोई भी एरर नहीं है। एवरीवेयर वी फाउंड वाटर ऑन अर्थ, जब मैंने पहले ही कहा कि ये पूरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चलने वाला है, तो एवरीवेयर वी फाउंड वाटर, कहाँ? वी फाइंड वाटर, हम वाटर पाते हैं, ये प्रेजेंट की बात है, तो फाउंड नहीं होगा, यहाँ पर फाइंड का यूज हम करेंगे। तो एक बार फिर से देख लो, वन स्टैंड्स आउट ऑल अदर्स, कोई मिस्टेक नहीं है। द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर इन मार्स आइदर at its ancient past or preserved in the surface today. Water is the key because almost everywhere we find water on अर्थ। तो होप आपको पैसेज करने में मज़ा आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार। परसों 26 को एग्ज़ाम है और कल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है कि कैसे इंग्लिश के पेपर को हमें अप्रोच क्या होगा हमारा, कि अगर हम अपीयर हों तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, और बहुत कुछ बताऊँगा दोस्तों। तो कल रेडी रहना उस वीडियो के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।